हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आज मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो आज मैं वर्ड बिल्डिंग में आज डालती हूँ आपको होमनेस उच्चारण एवं स्पेलिंग में समान किंतु अर्थ में भिन्न। तो होमनेस का मतलब यही होता है कि अगर कोई स्पेलिंग है, कोई इंग्लिश में दिया गया अर्थ है, तो उसमें स्पेलिंग तो कई प्रकार की रहेंगी, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग रहेंगे। तो मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ, आप लोग समझें और इस वीडियो को दूर दूर पहुँचाएं। ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है। तो होमनेस में हम पढ़ते हैं आज उच्चारण एवं स्पेलिंग में समान किंतु अर्थ में भिन्न में, यही इसकी विशेषता है। आर्म्स, ARMS, आर्म्स सामान्य बुझाएँ, और इसका मीनिंग अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इसका बोलेंगे पार्ट फ्रॉम शुड, यानी सोल्जर टू है, यानी आपके हाथ का एक छोटा सा भाग जिसको कहते हैं आर्म्स। पार्ट फ्रॉम सोल्जर टू हैंड। फिर दूसरा आता है आर्म्स। आर्म्स मतलब हथियार या अस्त्र शस्त्र, इसको इंग्लिश में इसका आंसर बोलेंगे वेपन्स। फिर आपका आता है बैट। बैट मीन्स चमगादड़, ये फ्लाइंग एनिमल, उड़ने वाला कोई जानवर। फिर आता है बैट। बैट मीन्स आपका डंडा, मतलब किसी भी आपकी हथौड़ी, लकड़ी या कुल्हाड़ी में डालने वाला डंडा, उसको बोलेंगे फ्लैट आपका। तो ये फ्लैट ग्राउंड और ये इन क्रिकेट, ठीक है। तो क्लब में कोई भी या किसी फील्ड में यूज करते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डंडा या आपका बैट। फिर आपका आता है बार। बार में शराब खाना, जहाँ पर शराब बिकती है तो हम उसको वाइन शॉप भी बोल सकते हैं। फिर आपका आता है बार। बार मीन्स वकीलों का समुदाय, ग्रुप ऑफ लॉयर्स। फिर आप एक आता है बार मीन्स जेल, उसको हम बोलते हैं गैल। फिर आपका आता है बार। बार या डंडा या छड़, जो आपको हम रोड या पोल पे लगा सकते हैं, उसको हम डंडा या छड़ भी बोल सकते हैं। या कभी आपने देखा हो कि जब हम 15 अगस्त, 26 जनवरी या इंडिपेंडेंस डे पर कोई फ्लैग होस्टेड करते हैं, तो उसको भी हम डंडा या बार बोल सकते हैं। फिर आपका आता है बेस। बेस यानी नींव। नींव मतलब मीन। बेस आपका नींव या मीन बोल सकते हैं, जिसको कि हम कभी कभी हम मकान बनाने की नींव को भी बोलते हैं। तो ये नींव एक आपका है, तो इसका बेस एक नींव है, एक बेस आपका फाउंडेशन है। तो इस प्रकार मीन शब्द के जो अर्थ हो गए हैं हमने देखे। अब आपका आता है मैटर। मैटर यानी विषय या सब्जेक्ट, और अब दूसरा सब्जेक्ट होता है मैटर। मैटर यानी सब्सटेंस फ्रॉम विच एनीथिंग फिजिकली इज प्रिपेयर्ड, मतलब कोई पदार्थ, मटेरियल या मैटर, या फिर कोई सी आपकी धातु भी हम मैटर बोल सकते हैं। मैटर साइंस में भी एक चैप्टर होता है। तो इस प्रकार मैटर यानी पदार्थ, एक मैटर होता है आपका सब्जेक्ट, किस मैटर पर हम कार्य कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं किस सब्जेक्ट पर हम कार्य कर रहे हैं। मीन। मीन मीन्स नीचा या बेस, अभी हमने पढ़ा था बेस मीन्स मीन, और मीन मीन्स नीचा। एक मीन होता है अर्थ होना, व्हाट डू यू मीन, तो ये आपका सिग्निफिकाई होता है। मीन मीन्स यानी मध्यम या औसत, हम मिडिल। जब मैथ में पढ़ते हैं हमारा सब्जेक्ट, तो उसमें भी आपका मीन या होता है। फिर आपका होता है मिनट। मिनट यानी घंटे का 60वां अंशतः 16th पार्ट ऑफ एन आवर। फिर आपका होता है मिनट। एक मिनट होता है बारीक, सूक्ष्म यानी बिल्कुल सिंपल, वेरी स्मॉल, एग्जैक्ट। फिर आपका होता है मोल। मोल मीन छछूंदर, ए स्मॉल बोरिंग एनिमल, एक छोटी सी चिड़िया जैसी, चूहिया जो रहती है, चूहे जैसे छोटा सा स्मॉल रहता है, उसे बोलते हैं छछूंदर। फिर एक मोल होता है आपका तिल, जो हर किसी के चेहरे पर या हाथ पर बना रहता है, तो उसे हम बोलते हैं तिल या काला मस्सा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ये ब्लैक स्पॉट ऑन ह्यूमन स्किन। फिर आपका आता है मूव मीन जाना, गो मूव, तो हम ऐसे बोलते हैं। तो मूव यानी जाना, या इंग्लिश में बोल सकते हैं टू गो। टू गो को आप मूव भी बोल सकते हैं। एक मूव होता है आपका हिलना, चलना या हिलाना, टू पुट इन मोशन, है ना, हिलने डुलने के कार्य करने से जो मोशन होता है उसको हम बोल सकते हैं मूव। दिस इज नो मूव। मूव यानी प्रेरित करना। टू एक्साइट इन एक्शंस, एक्साइट टू एक्शन, मतलब कोई प्रकार की, किसी प्रकार की एक्टिंग करना, उसको एक्साइट इनटू एक्शन भी बोल सकते हैं। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने कर्म, ए नाउन गवर्नेड बाई
ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन। अब इसमें क्या है, आपका एक सब्जेक्ट जो रहता है, ऑब्जेक्ट भी रहता है, और आपका जिस प्रकार से नाउन रहते हैं उसमें आपके ट्रांजिटिव वर्ब भी रहती है और प्रीपोजिशन में भी आपको रहता है ऑब्जेक्ट। फिर आपका एक ऑब्जेक्ट होता है उद्देश्य, पर्पस, है ना। हम कहीं जाते हैं तो एक अटेंडेंस रजिस्टर में भी लगाते हैं, तो उसी में हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किस पर्पस पे आए कोई आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य और उसका मीनिंग हम पर्पस भी लिख सकते हैं। फिर एक ऑब्जेक्ट होता है आपका विरोध करना, टू अपोज। टू अपोज तो मतलब अपोजिट यानी विरोध करना, या अपोज भी बोल सकते हैं उसको हम। इस प्रकार हम कई सारे शब्द रहते हैं, लेकिन उनके मीनिंग बहुत सारे अलग अलग रहते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं। फिर आपका होता है ये वर्ड बिल्डिंग है। वर्ड बिल्डिंग में शब्दों की भंडार रहते हैं, और आप बिना शब्द भंडार के कभी कोई इंग्लिश का वर्चुअल नहीं कर सकते, ना ही टेंस बना सकते। तो इसलिए मेरी वर्ड बिल्डिंग आप उतारते जाइए और इसको याद करिए। टॉप, टॉप मीन्स आपका होता है लट्टू, चिल्ड्रंस टॉय फॉर स्पिनिंग, है ना, जिसमें रस्सी लगाकर घूमते हैं, और वो टॉप होता है, और जो हम बच्चों के खिलौना का बोल सकते हैं, तो उसको आप इंग्लिश से बोल सकते हैं। टॉप का मीनिंग आंसर दे सकते हैं चिल्ड्रंस टॉय फॉर स्पिनिंग। एक टॉप होता है चोटी या शिखर, द हाईएस्ट पॉइंट। एक होता है चोटी और शिखर, जिसको हाईएस्ट पॉइंट भी बोलते हैं। फिर आपका आता है एक टॉप यानी उच्च से अधिक, है ना। फिर आपका आता है टू, टू माने आपका मोर। मोर यहाँ पर देखिए, मोर देन एनो, मोर देन एनो मतलब उच्च से अधिक। मोर देन एनो माने उच्च से अधिक, T-2-2। एक टू होता है भी और आल्सो, इसको टू को हम बोल सकते हैं, आल्सो बोल सकते हैं, और टू भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं टू माने उच्च से अधिक, मोर देन एनो, और टू माने भी यानी आल्सो। गुड मॉर्निंग तो हम बोल सकते हैं यस गुड मॉर्निंग टू आल्सो। इस प्रकार हम उसका आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार से टू से लेकर इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी मैं। बहुत सारे इसके शब्द रहते हैं जो एक सी स्पेलिंग वाले रहते हैं, हमने कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इसलिए एक अर्थ में या सिनम्स वाले वर्ड्स रहते हैं, इसी प्रकार से वर्ड्स रहते हैं। आप लोग इसको लिखें, याद करें, और दूर दूर तक मेरी वीडियो को पहुँचाएँ। 3 या 4 दिन पहले मैंने डाला था और अभी लेट हो गई हूँ मैं, सॉरी बहुत। सो आप लोग इसमें मेरा सहयोग करेंगे और मेरी वीडियो को दूर दूर पहुँचाएँगे, ताकि सभी लोगों को ये वीडियो मिल पाए। थैंक यू, धन्यवाद एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच अगेन।